हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीषा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और जो हमारी आज की वीडियो है वो है HKRN की, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, जिसके अंदर आपकी 103 तरह की वैकेंसी निकली हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो आपकी फॉर्म फिल होने की डेट है वो 15 नवंबर से आपके फॉर्म भरने शुरू हो गए थे। और जो इसकी लास्ट डेट है वो 21 नवंबर है, मतलब बहुत कम टाइम आपके पास अप्लाई करने के लिए। जिन लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनको सिर्फ अप्लाई करना है, उन्हें कोई भी दोबारा से फॉर्म को फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी फैमिली आईडी से और OTP से जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है। सिर्फ जो न्यू है उनको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद अप्लाई होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जॉब रोल बता रखा है कि आप मतलब किस टाइप के टीचिंग में कर रहे हो, इंजीनियरिंग में कर रहे हो, कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। नेचर ऑफ वर्क बता रखा है। सबसे पहले PRT का है, यहाँ पे उसकी क्वालिफिकेशन दे रखी है सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद द NCTE रेगुलेशन 2002 विद, या फिर सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 year बैचलर ऑफ एलिमेंट्री BELD, या फिर सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स 2 year डिप्लोमा इन एजुकेशन, या BA BSc BCom एंड 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी कि आपने या तो 12th के बाद एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा किया हो, या सीनियर सेकेंडरी के साथ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हो, 4 साल की बैचलर ऑफ एलिमेंट्री की हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन के साथ 2 year का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा किया हो तो आप एलिजिबल हो। साथ में ही आपके पास सर्टिफाइड ऑफ हैविंग क्वालिफाइड एंड वैलिड HTET, आपका HTET लेवल 1 क्लियर होना चाहिए। और 10th 12th या BA MA में आपके पास हिंदी एक सब्जेक्ट रहा हो। जो आपकी रेम्यूनरेशन है एज पर वेजेस जो निगम के होंगे उसी के बिहाफ पे मिलेंगी। सभी की एप्लीकेशन डेट, लास्ट डेट और सेम है, और सभी में बता रखा है कि जो भी निगम की वेजेस होगी उसी के हिसाब से आपको दी जाएगी। सेकंड है आपकी आर्ट एजुकेशन असिस्टेंट, +2 विद 2 year डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट, जूनियर इंजीनियरिंग मैकेनिकल, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ड्राफ्टमैन सिविल, +2 विद 3 year डिप्लोमा ऑफ ड्राफ्टमैन और आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप। उसके बाद है जूनियर प्रोग्रामर BCA और BSc इन CS और ग्रेजुएट विद PGDCA और डिप्लोमा इन CS IT फ्रॉम SBTE, ऑल विद 60% और BTech विद 1 year एक्सपीरियंस। इनमें से अगर मैं डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, बाकी मैं कोशिश करूँगी आपको पूरा बताने की। उसके बाद है लीगल असिस्टेंट, तो आपने BA LLB की हो, ग्रेजुएट इन लॉ। फार्मासिस्ट के लिए आपके पास +2 के साथ साथ या तो डिप्लोमा हो फार्मेसी का, या आपने B फार्मा किया हो। असिस्टेंट आर्किटेक्ट, डिग्री ऑफ B आर्किटेक्ट, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, आपने इनमें से कुछ भी किया हो, एलिजिबल हो डिग्री डिप्लोमा। उसके बाद है असिस्टेंट लाइनमैन, तो उसकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे लिखी हुई है। इसके अंदर बता रखा है या तो आपके पास मैट्रिक्स के साथ साथ 2 साल का ITI का इलेक्ट्रीशियन का या वायरमैन का डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो, या वोकेशनल 2 साल का वोकेशनल कोर्स हो ट्रेड ऑफ लाइनमैन और इलेक्ट्रीशियन का, जो कि कंडक्टेड हो डायरेक्टर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन हरियाणा और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट अवॉर्डेड अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। और उसमें भी आपके 65% मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए है, 60% मार्क्स SC के लिए है, और आपके पास हिंदी रही हो 10th में, ये है। उसके बाद है अकाउंटेंट, तो आपने बैचलर किया हो कॉमर्स में, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। योगा इंस्ट्रक्टर, डिप्लोमा इन योगा फॉर एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी ऑफ 1 year और मोर, ड्राफ्टमैन, +2 डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, फॉरमैन इलेक्ट्रिकल ITI या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, शिफ्ट अटेंडेंट इलेक्ट्रिकल, उसमें भी IIT किया हो या डिप्लोमा किया हो आपने इलेक्ट्रिकल का, रेडियोग्राफर, डिप्लोमा या BSc इन रेडियोग्राफी। उसके बाद है स्टाफ नर्स, BSc आपने की हो नर्सिंग में या GNM कोर्स, लैब टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा BSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स, लैब टेक्नीशियन मैकेनिकल है तो डिप्लोमा और BSc मैकेनिकल में की हो, जूनियर इंजीनियरिंग सिविल, डिप्लोमा डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, जूनियर इंजीनियरिंग हॉर्टिकल्चर तो डिप्लोमा डिग्री इन हॉर्टिकल्चर। मतलब आपने जिस भी फील्ड के लिए अप्लाई करते हो उसी के अंदर आपका डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। यहाँ से आपकी TGT और PGT की
शुरू हो जाती है वैकेंसी। तो आपने बीए बीकॉम किया हो, 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर बीए बीकॉम की हो 50% मार्क्स से, उसके साथ साथ आपका 1 साल का बीएड होना चाहिए, या फिर बीए बीकॉम 45% मार्क्स से की हो, बैचलर इन एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद एनसीटीई रेगुलेशन इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन दिस रिगार्ड। सीनियर सेकेंडरी अगर आपने की है तो उसके साथ आपका 50% मार्क्स हो और 4 साल की आपने बैचलर की हो एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर, या फिर 50% मार्क्स के साथ 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स हो बीए बीकॉम बीएड का। उसके बाद है सेकंड है, इन केस बीए बीकॉम इन एडिशन टू इंग्लिश ए कम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और हिस्ट्री individually in the subject during all years of the study, history, politics science, economic, geography, social science। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है। मैं थोड़ा और जूम कर देती हूँ, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसमें से अगर आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है आपकी टीजीटी साइंस की, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इनमें सब चीज़ एक चीज़ कॉमन है कि आपने बीएड की हो, आपका एचटेट क्वालिफाई हो, एचटेट या एसटेट दोनों में से एक चीज़ क्वालिफाई होनी चाहिए, और आपके पास 10th 12th यानी कि आपने अपनी एजुकेशन के दौरान हिंदी पढ़ा हो। बैचलर की है तो आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का, और अगर आपने +2 किया है, सेकेंडरी है आपकी, तो उसके साथ आपका 4 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। उनके साथ बीएड भी, और ग्रेजुएशन की है तो आपके पास बीएड होनी चाहिए। जिस फील्ड में अप्लाई कर रहे हो, जैसे टीजीटी हिंदी के लिए कर रहे हो तो आपने हिंदी में ही की हो। सेम है सभी टीजीटी वगैरह के लिए क्वालिफिकेशंस, बस रिलीवेंट सब्जेक्ट में आपने किया हो। उसके बाद है आपकी सभी है टीजीटी इंग्लिश। उसके बाद है आपकी 32 पे पीजीटी ज्योग्राफी, जिसमें है कि आपने एमए ज्योग्राफी में की हो 50% मार्क्स से, साथ में आपकी बीएड हो, आपने मैट्रिक्स में हिंदी संस्कृत या फिर 10th 12th बीए एमए में हिंदी पढ़ा हो, एचटेट या एसटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए तो ही, और आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो भी अच्छा होना चाहिए। पीजीटी में जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करते हो उसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ साथ, आपने बीएड की हो, और आपके पास 10th या आपने जो भी सब्जेक्ट जो भी क्लासेस पढ़ी है उसमें कहीं भी हिंदी या संस्कृत पढ़ा हो। एचटेट एसटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, और आपका जो रिकॉर्ड है एकेडमिक वो भी अच्छा होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी फिजिक्स, बायो, कॉमर्स, इंग्लिश, संस्कृत, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी। फिर उसके बाद है आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है आपकी, अपवेदी फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन और बोर्ड ऑफ फैकल्टी ऑफ इंडिया सिस्टम ऑफ मेडिसिन एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद आपने मैट्रिक्स और इट्स इक्विवेलेंट, नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड, डिप्लोमा किया हो आयुर्वेदिक फार्मेसी के अंदर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, जो कि मेडिसिन एस्टेब्लिश्ड हो लॉ इन इंडिया एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। आपके जो +2 है उसमें आपकी पीसीबी होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, सेम वही नॉलेज होनी चाहिए आपको हिंदी इंग्लिश की। जॉब रोल जो होगा वो होगा प्रिस्क्राइब मेडिसिन एज पर डायरेक्शन ऑफ द आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर इन गवर्नमेंट आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज, ड्रेसिंग एंड प्रोवाइडिंग अदर फैसिलिटीज़, तो यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया हुआ है। उसके बाद है होम्योपैथिक फार्मासिस्ट। मैं आपको वैकेंसीज मतलब आपको जो नेचर ऑफ वर्क बता देती हूँ, उसके सामने उसकी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, जो शॉर्ट में होगा वो मैं आपको बता दूँगी। उसके बाद है आपकी प्राइवेट असिस्टेंट फॉर जनरल मैनेजर, एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट ग्रेजुएट विद पीजी डिप्लोमा इन सेक्रेटरियल असिस्टेंट और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, proficient in written and oral English, typing speed in English 30 word per minute and Hindi 25 word per minute, Hindi Sanskrit up to matrix, age as per TORO approved by government up to 42 years। उसके बाद है प्राइवेट सेक्रेटरी फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रोग्रामर। उसके बाद है आपका अकाउंटेंट असिस्टेंट, जिसमें आपकी बीकॉम एमकॉम है सिर्फ, असिस्टेंट ड्राफ्टमैन, डिप्लोमा इन रिलीवेंट फील्ड, सुप्रीडेंट ग्रेजुएशन इन रिलीवेंट लाइन, आपकी इस लाइन के अंदर आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। डिप्टी सुप्रीडेंट, एक्सपीरियंस इन रिलीवेंट फील्ड, शिफ्ट अटेंडेंट, प्लानिंग असिस्टेंट, टेक्नीशियन
रेडियोथेरेपी +2 साइंस, BSc की हो रेडियोथेरेपी में, टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो और 10th में आपकी हिंदी या संस्कृत रही हो। टेक्नीशियन BSc OT टेक्नीशियन, असिस्टेंट अकाउंट, इसमें आपका जो अकाउंट वर्क है, मेंटेनिंग कैश बुक, लेजर, प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, TDS GST रिलेटेड वर्क एक्सेट्रा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन BA BCom है, लेकिन उसके साथ में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का अकाउंट वर्क का। उसके बाद है टेक्निकल असिस्टेंट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन MCA MSc IT BTech डिग्री इन कंप्यूटर्स, IT विथ फर्स्ट डिवीज़न, और हिंदी या संस्कृत आपके पास रही हो, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसमें एज आपकी 40 है। लाइब्रेरी प्रोफेशनल असिस्टेंट, टू प्रिपेयर एंड इशू द सप्लाई ऑर्डर ऑफ बुक्स, जर्नल एक्सेट्रा, चेकिंग ऑफ बिल्स एज पर सप्लाई ऑर्डर एंड टेक्निकल सेक्शन वर्क एक्सेट्रा, इनमें से है। तो आप मतलब आपका ये वर्क है, आप अप्लाई कर सकते हो। जूनियर ड्राफ्टमैन, उसके लिए आपकी ये एलिजिबिलिटी है, 18 ईयर एंड मैक्सिमम एज शुड नॉट बी मोर देन 42, 18 से 42 साल की एज के ही लोग इसको भर सकते हैं। उसके बाद है लेबोरेटरी टेक्नीशियन, तो आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा आफ्टर मेट्रिकुलेशन इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन ट्रेड और हायर क्वालिफिकेशन विद एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, आपके पास डिप्लोमा के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन, टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन, BSc और 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एंड टेक्नोलॉजी में, 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास लैब असिस्टेंट का, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। BSc BCA BTech इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। हेड ड्राफ्टमैन, डिप्लोमा किया हो, सिविल ड्राफ्टमैन 7 ईयर एक्सपीरियंस, 7 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद है जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में, नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर स्केल स्टेनो, +2 विथ शॉर्ट एंड स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 80 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। 67 ऑपरेशन थिएटर मास्टर, ऑडियोमेट्रिक हेल्थ एडुकेटर, शिफ्ट अटेंडेंट, फार्मासिस्ट, HBPL, असिस्टेंट इंजीनियरिंग, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल बॉयलर, ऑपरेशन इंजीनियरिंग, फील्ड टेक्नीशियन, सर्कल हेड ड्राफ्टमैन, फील्ड टेक्नीशियन सिविल, वाटर सप्लाई, सीवरेज, ड्रेनेज, और ये वाला था एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री। फील्ड टेक्नीशियन सिविल, बिल्डिंग, रोड एंड ब्रिज। तो ये सब आपकी इसमें क्वालिफिकेशंस हैं। यूनानी फार्मासिस्ट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, PGT कंप्यूटर साइंस, PGT पंजाबी, PGT सोशल साइंस, PGT होम साइंस, साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, उर्दू, फाइन आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, ऑफिस असिस्टेंट 1, इसमें भी आपकी ग्रेजुएशन मिनिमम 60%, 1 साल का कंप्यूटर कोर्स, गुड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपके पास, और फाइल को मेंटेन एंड प्रोसेसिंग नॉलेज होनी चाहिए, कोर्ट में फाइल को कैसे प्रेजेंट करना है उसकी समझ होनी चाहिए, और जो प्रेफरेंस है वो सबसे पहले स्टेनोग्राफर और कैंडिडेट नोइंग इंग्लिश शॉर्ट एंड टाइपिंग उनको दी जाएगी। लेबोरेटरी असिस्टेंट FSL 3rd BSc होनी चाहिए, फर्स्ट डिवीजन से इन मेडिकल और नॉन मेडिकल ग्रुप, फोरेंसिक साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। उसके बाद है लेबोरेटरी असिस्टेंट FSL 2nd, जिसमें आपने BSc किया हो फर्स्ट डिवीजन में, नॉन मेडिकल में और फोरेंसिक साइंस। लेबोरेटरी असिस्टेंट BSc BA साइकोलॉजी एटलीस्ट फर्स्ट डिवीजन। लेबोरेटरी असिस्टेंट FSL 1, जिसमें आपकी डिवीज़न फर्स्ट हो BSc के अंदर और वही फोरेंसिक साइंस। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन, जूनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट, टेक्निकल एसोसिएट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। तो ये सभी आपकी वैकेंसीज थी 103। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको जानना है कि अपना फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं तो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं वीडियो बना के डाल दूँगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो यूज़फुल लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।